नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। आज सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सदन में आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर आज भी हो सकता है हंगामा। पहले दिन भी सदन में आरक्षण पर तकरार दिखा था। आरक्षण विधेयक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और 5 दिनों तक इस सदन की ये कार्रवाई चलने वाली है, जिसमें आज दूसरे दिन भी आरक्षण विधेयक पर हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। जहां पहले दिन की बात की जाए अगर, तो पहले दिन भी आरक्षण का मुद्दा काफी गूंजा और इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज सदन में आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर आज भी हो सकता है हंगामा। पहले दिन भी सदन में आरक्षण पर तकरार दिखा था और आरक्षण विधेयक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजने वाला मुद्दा बताया जा रहा है, जिसको लेकर हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत होते ही जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जहां सरकार पर कई आरोप लगाए, तो वहीं आरक्षण विधेयक पर भी जमकर हंगामा बरपा। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सर्दी के मौसम में भी सदन में गर्माहट देखी गई। सदन में विपक्ष ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए, तो वहीं आरक्षण विधेयक पर भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हुआ। सदन में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार घिरते नजर आए। विपक्ष ने जल जीवन मिशन में 100 करोड़ रुपए के घोटाले तक का आरोप लगाया। इस मामले में विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस हंगामे के बीच मंत्री मोहम्मद अकबर अपनी ही पार्टी के विधायक के एक सवाल पर घिरते नजर आए। वॉकआउट और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देखिए, जल जीवन मिशन की बात ही मत करिए, वो दुधारू गाय है। कांग्रेस के खर्चे बहुत हैं, अभी अधिवेशन हो रहा है, वसूली कहां से होगी? जल जीवन मिशन से ही होगी। जो सदन में आज उस विषय पे बात सुनने को तैयार नहीं, जिस बिल को खुद पारित किए हैं। कोई सदस्य कोई बात अगर कहना चाह रहा है कि अनावश्यक लिंगारान करने से जो समाज आज उद्वेलित है, बच्चे एडमिशन के लिए, युवा नौकरी के लिए और जो नौकरी वाले हैं उन प्रमोशन के लिए आज सफर हो रहे हैं, उस संदर्भ में कुछ बात अगर कहना चाह रहे थे सदस्य, तो विपक्ष को सुनना चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चलेगी, लेकिन विपक्ष मानो पहले से ही तैयार बैठा था। जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, वैसे ही विपक्ष ने आरक्षण विधेयक में उल्लेख किए गए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग की और फिर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। ये कहती है सरकार को आप अध्यादेश लाइए, आप विधानसभा का विशेष सत्र के माध्यम से विधेयक पास करिए, मैं 1 घंटे के अंदर उस विधेयक में हस्ताक्षर करूंगी। आज 32 दिन हो गए, किनके दबाव में आरक्षण विधेयक पे जो हस्ताक्षर नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज, पिछड़े वर्ग समाज, एससी समाज, सामान्य वर्ग समाज के हक और अधिकार को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा की सारी परंपरा तोड़ दे और ये कहे कि विधानसभा में ये बात भी उठाई जाए कि माननीय महामहिम दस्तखत की है, नहीं की है, देरी हो रही, जल्दी हो रही। ये अब तक विधानसभा में उठाए नहीं गए और इसमें नोटिस किस प्रकार का दिया गया है उसको भी हम सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। बहुत गलत प्रक्रिया और परंपरा विधानसभा में स्थापित हो रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा और इसके लिए जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री जी और रविंद्र चौबे जी। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है, तो सबसे बड़ी पंचायत में वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का रिपोर्ट को पेश नहीं कर रहे हैं।
स्थगित हुई कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, इस बार सत्ता पक्ष ने आरक्षण पर हस्ताक्षर की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 3 जनवरी तक स्थगित हो गई है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष सदन के बाहर भी नारेबाजी करते देखा गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार पहले ही जताए जा रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकी बचे दिनों में यही हाल रहेगा या जनता के मुद्दों के बारे में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करेंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।